आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। यहाँ जो तस्वीर लगी है बाबा जी की, इस बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से पूरी बात को सुनेंगे। 1 घंटे का सत्संग है। 1 घंटे में ही कोशिश करेंगे कि बाबा जी का संदेश आप तक पहुँच जाए। देखिए, इस कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब ने साहब नाम को जगाया। उन्होंने देखा कि ये आदमी की उम्र कम हो गई है, क्योंकि द्वापर त्रेता में बहुत ज़्यादा उम्र होती थी। हमारे सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 बरस की उम्र हो गई, और द्वापर में 1,000 बरस की उम्र, और कलयुग में सिर्फ 100 बरस की उम्र मानी गई है। तो उन्होंने देखा कि इनकी आयु कम हो गई है और ताकत शरीर में नहीं है। पहले आप महाभारत में देखते हैं कि भीम वगैरह के लिए कहते हैं कि वो हाथी की पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक देते थे, इतनी ताकत होती थी। अब हमारे आपके अंदर इतनी ताकत है नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि अभी पुरानी साधना नहीं कर सकते, द्वापर त्रेता की साधनाएं नहीं कर सकते। तो उन्होंने सरल शब्द योग साधना का मार्ग बताया और साहब नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा कि साहब से सब होत है, बंदे से कछुनाएं, और राई से पर्वत करें, पर्वत राई मान। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम को जगाया, वाहे गुरु नाम को आपके बीच में रखा। उस नाम से लोगों का काम हुआ। इसके बाद आगरा में शिवदयाल महाराज आए। उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा। ये नाम रख करके जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम एक दिन में तो रखा नहीं गया। समय समय पर जब महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, तो उन्होंने अपने तरीके से नाम को रख करके साधना किया, नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा। तो नाम को लोगों ने जाप किया तो उनका काम हुआ। अब एक कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जिनकी तस्वीर लगी है, ये आए। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय गुरुदेव नाम साधना करके जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। ये समय का जगाया हुआ नाम है। सभी प्रेमी भाई बहन जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है, उस खुदा का नाम है। सब लोग श्रद्धा से, प्रेम से मालिक के नाम को लोगे। सब लोग लीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए, एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग दोहराएंगे और दोहराने के साथ साथ मनन करेंगे। ये प्रार्थना का अपना एक महत्व होता है, इसलिए सब लोग, प्रार्थना बहुत सरल है। ये जो संसार के तमाम क्रियाएं आप करते हैं, गंगा जमुना में नहाते हो और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जाते हो और तमाम जगहों पे भागते दौड़ते रहते हो, उससे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा? जब सतगुरु मिल जाएंगे, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलोगे तो जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार होगा। तो सब लोग
ये प्रार्थना को दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, 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 चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, 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 चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है,
मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है। मिली है न सत लोक धाम सतगुरु के बिना, मिली है न सत सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। देखिए, यहाँ कोई जाति मजहब से मतलब नहीं है, कोई छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ये सबके लिए है और सभी लोग आमंत्रित हैं। यहाँ कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अब सत्संग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग बड़े ध्यान से थोड़ा सा समय निकाल करके बात को सुन लीजिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे महिपालपुर से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, दिल्ली प्रदेश से आए हुए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, सत्संग होता क्या है। सबसे पहले समझने की चीज़ है कि सत्संग होता क्या है। सत्संग का मतलब है जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य से परिचय करा दिया जाए, उसे कहते हैं सत्संग। ये राम कथा नहीं है, कृष्ण कथा नहीं है, शिव कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं है। यहाँ सत्य से परिचय कराया जाए, उसे कहते हैं सत्संग। जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम करके समझाया और बताया कि ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, हमें आपको एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता है, किसी का यहाँ परमानेंट वास नहीं है। कुछ समय के लिए हमें आपको भेजा गया है। गोस्वामी जी ने बड़े साफ शब्दों में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ग्रंथों में वर्णन है कि देवता, सुर माने देवता, देवता लोग जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, आरती उतारते हैं, वो लोग मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। अब ये समस्या एक तरसते क्यों है? क्योंकि मुक्ति मोक्ष का जो मार्ग है वो मनुष्य शरीर के अंदर से जाता है। ये आपको जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसी के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, और इसी शरीर के अंदर से परमात्मा के पाने का रास्ता जाता है और कोई रास्ता नहीं है। ये अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। कोई भी क्रिया कर लें, इस कलयुग में कोई भी रास्ता आपको मुक्ति मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है। अगर मुक्ति मोक्ष पाना है तो किसी शब्दभेदी महात्मा के पास आपको जाना पड़ेगा। जब तक शब्दभेदी महात्मा नहीं मिलेंगे, आप कथा में, कहानी में और तमाम तरह के कर्मों में फंसे रहेंगे। तो हमारी बात को अच्छी तरह से समझो कि जब ये जीवात्माएं उतारी गई, एक मौज हुई, और यहाँ के जो रचयिता हैं, जो यहाँ के मालिक है, काल भगवान जिनको कहते हैं, उन्होंने जब देखा तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सभी विज्ञानी थे, सब विद्वान थे। कोई बंधन नहीं था, कोई मोह नहीं थी, ममता नहीं थी, चोरी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, छल नहीं था, कपट नहीं था, सब पाक साफ थे।
जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य में बैठी हुई है। इसी जीवात्मा की आँख है, नाक है, कान है, इस पे कर्मों का पर्दा पड़ गया, न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा है। लेकिन सतयुग में कोई पर्दा नहीं, तो सब दिखाई देता था ऊपर का। जिस तरह से आप इन दोनों आँखों से संसार की चीज़ें देख रहे हैं, इसी तरह से जीवात्मा की आँख का पर्दा साफ हो जाए तो यहीं से बैठ करके आपको दिखाई और सुनाई देगा। लेकिन सतयुग में सब दिखाई देता था, आँख बंद करते थे, सट चले जाते थे, दर्शन दीदार करते थे, पुनः वापिस चले आते थे। समय बीतता गया, उनका समय पूरा हुआ, आँख बंद किए, सट चले गए, कोई रोना नहीं, धोना नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं। लेकिन काल भगवान ने जब देखा कि ये तो ऐसे सारे जीव चले जाएंगे, तो मैं राज किस पे करूँगा, तो आद्या महाशक्ति को अच्छी तरह से समझ लेना। आद्या महाशक्ति को आदेश दिया। आद्या महाशक्ति का कंठ पे वास है, और यहीं नीचे शंकर है, और विष्णु है, और ब्रह्मा है, और गणेश जी हैं, ये 5 स्थान नीचे का। तो उन्होंने आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलो साधना करें। तो साधना करने लगे। साधना करते 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 ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई दी। ब्रह्मा जी को, शंकर को, विष्णु को नहीं। तो ब्रह्मा जी को पूछा, आवाज़ सुनाई दे रही, लिखो। तो 1 लाख श्लोक लिख लिया। लिखा करके कहा इसका प्रचार करो। तो प्रेमी भाई बहनों, 1 लाख श्लोक बना हमारा वेद। 80,000 श्लोक कर्मकांड। कर्मकांड क्या होता है? आप कथा सुनते हो, आप व्रत रहते हो, आप कहानियाँ सुनते हो, आप तीर्थों में जाते हो, आप श्राद्ध करते हो, ये तमाम तरह जो आडंबर संसारिक चीज़ें हैं, इसको बना करके काल भगवान ने प्रचार कराया कि ये करोगे तो ये लाभ, ये करोगे तो ये लाभ। अब हम लाभ में बहुत पड़े रहते हैं, जहाँ फायदे वाली बात हो उधर बड़ी जल्दी भागते हैं। अब हमारे मोदी सरकार यहाँ जो है राशन बंटवाते मुफ्त का, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, ये राशन तो फ्री का। अब काल भगवान ने फ्री का बंटवा दिया। अब ब्रह्मा जी ने इतना प्रचार करवा दिया कि आप पीपल में पानी दोगे तो ये फ़ायदा होगा, नीम में पानी दोगे तो ये फ़ायदा होगा, काशी में नहाओगे तो ये मिलेगा, और प्रयागराज में नहाओगे तो ये मिलेगा, हरिद्वार में नहाओगे तो ये मिलेगा। और हम आप ऐसा फंस गए, और उन्होंने दे दिया पूरा अधिकार। हमें आपको पूरा अधिकार दिया कि जाओ, अच्छा करो, बुरा करो, जो मर्जी करो, आपको रोकेगा कोई नहीं। लेकिन ये कैमरा फिट कर दिया, देखो अच्छा करोगे अच्छा, और बुरा करोगे बुरा, इसका जो है फल मैं दूंगा। अब आप सोच रहे कोई देखता नहीं। अब कैमरा फिट है, अब देखो ये कैमरा लगा है, चल रहा है। अब ये 20 साल बाद खोलोगे तो भी ये चलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सुनाई देगा। लेकिन वो कैमरा जो आपके अंदर लगा हुआ है, काल भगवान ने, वो खराब नहीं होता, उसमें मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं होती, वो बराबर चलता रहता है, और आपका अच्छा बुरा कर्म लिखता रहता है। और जैसे जीवात्मा इस शरीर से निकाली जाती है और जमराज की अदालत में खड़ी की जाती है, तो कैमरा दिखा दिया जाता है, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये बुरा किया, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा, दोनों फल आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचो अच्छा अच्छा और या बुरा ही बुरा, तो देखो बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं रहेगा, और अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं रहेगा। ये दोनों कर्म हमारे किए हुए हैं। आपने जो कर्म किया है, आपने जो वाणी बोली है, अच्छे बुरे शब्द बोले हो, वो चीज़ आपके सामने पैदा हो रही है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करो, दूसरा भी खुश हो जाए और आपको भी आनंदित हो। अब आप ऐसी भाषा बोल देते हो, जैसे हमारे हरियाणा के भाई हैं, हरियाणा वालों की भाषा ही ऐसी है। हमारे ऑफिस में एक जूनियर इंजीनियर होते थे, तो जब वो बात करते थे तो कहते थे, लोग कहते क्या बात है आप ऐसी बात करते हो, हमेशा डांटते रहते हो। बोले मैं डांटता नहीं हूँ, मेरे गांव में चले जाओगे तो लगेगा लठ मार रहे हैं, हमारी भाषा है ये। तो उनकी भाषा है, वो भाषा उनको प्रिय है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, उनकी भाषा है। अवधी भाषा बड़ी प्रिय लगती है। अवधी भाषा हम लोग कहते हैं, अवधी भाषा बिहार की भोजपुरी भाषा बड़ी अच्छी लगती है, बड़े प्रिय बोलते हैं। तो सबकी अपनी भाषा। देखो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली लोग बंगाली बोलते हैं, अब मद्रासी लोग मद्रासी बोलते हैं। अब देखो सबके यहाँ बच्चा पैदा होता है, सबके अस्पताल में भर्ती हो जाए, सभी के घर से अस्पताल में भर्ती हो जाए और बच्चा जन्ना हो, तो जब बच्चा पैदा होगा तो पंजाबी वाला जरा बोलिएगा आप लोग, क्या पंजाबी वाला, पंजाबी में बच्चा रोएगा क्या? रोता है, कभी सुना आप लोगों ने?
अरे बोलो, सुना है क्या? जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो पंजाबी में रोता है, अंग्रेजी में रोता है, बंगाली में रोता है, मद्रासी में रोता है, एक ही भाषा में रोता है। उस ऊपर वाले ने एक ही भाषा सिखाया, कहाँ 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 कहाँ। वो कहाँ चिल्लाता है कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि जब माँ के गर्भ में था तो उसका पर्दा आँख का साफ था, उसको सब दिखाई और सुनाई दे रहा था, तो प्रार्थना करता था अब की बार भजन करूँगा। सबने वादा किया, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबने ये वादा किया था कि मैं भजन करूँगा। लेकिन यहाँ जब पैदा हो गए तो हमारे माँ बाप ने बड़ी खुशी मनाई, ढोल बजवाए, नगाड़े बजवाए, कीर्तन करवाए, जागरण करवाए, भोज करवाए। लेकिन वो बच्चा बेचारा रो रहा है कि कहाँ 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 आ गया। हम लोग नहीं समझ सके कि क्या कह रहा है। बच्चा रो रहा है कि मैं कहाँ आ गया। धीरे 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 हम लोग उसको अपनी तरफ खींचना शुरू किए, पहाड़ा पढ़ाने लगे उसको, बोलो 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 मम्मी, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी, बार 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 मम्मी 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 कहते कहते एक दिन बच्चे को मुँह से निकलता है मम्मी, तो कितनी प्रसन्नता होती है। हमारे ये घर के जो बच्चे औरतें होती है, जो बच्चा जन्मती है, उनको कितनी खुशी मिलती है। पता नहीं, जब तक बोलता नहीं बहरा है कि गूंगा है, लेकिन जब बोला तो बड़ा सुंदर लगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है मम्मी क्या होता है, पापा क्या होता है, ये कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब बार बार कहा, जैसे तोता, अब तोता को आप लोग कहते हो कि नमस्ते नमस्ते, प्रणाम, आइए आइए बैठिए, तो जब आप तोता जो पाले हैं उनके घर जाओ तो वो ऐसे बोलता, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। तो देखो, एक आदमी तोता पाला था, तो वो किसी महात्मा के पास वो 2 तोते पाले थे, तो उन्होंने कोई खरीद लिया। तो एक हमारा कसाई भाई था, उसने खरीद लिया, और एक महात्मा जी पंडित जी थे, वो खरीद लिए। तो उसको मंत्र, गायत्री मंत्र और वेद मंत्र ये उच्चारण कराते थे। तो एक सेठ सेठानी जा रहे थे, तो देखे तो बड़ा अच्छा बोलता है, ये तो तोता बहुत संस्कृत बोलता है। तो तोता को ले गए। अब तोता ले गए तो सवेरे सवेरे वो शुरू कर दे, अब ओम गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। अब कहें बड़ा अच्छा। धीरे धीरे वो तोता मर गया, तोता मर गया। अब सेठानी बड़ी चिंतित कि तोता मर गया मेरा, अब कैसे जो है क्या हो। तो तोता ढूंढते ढूंढते पहुँचे, तो बोले उसका जोड़ीदार तोता कसाई के यहाँ है। तो कसाई क्या गए भाई, बोले ये तोता मुझे दे दो। तो तोता ले आए। अब जैसी बाड़ी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अब कसाई के हाथ रोज जो है धत्तरे की और माँ बहन की वो सुलाता रहता था, और वो तोता वही सीखता था। तो आया, जैसे सवेरे सवेरे हुआ तब तक वो महाबहन सुलाने लगा सेठ का, बोला तेरी एसी में, तेरी एसी में, और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगा। बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो लाए थे कि मंत्र सुनाएगा, ये तो ये सुना रहा है। तो जैसा आपने सिखाया, अब बच्चे को जैसा संस्कार दोगे वैसे तो बच्चा सीखेगा। अब बच्चा यहाँ गली में कंचा खेलता है, बच्चों के साथ गाली गलौज करता है, तो आप उसको नहीं सिखाओगे, अच्छी बात नहीं बताओगे। अब एक बच्चे ने बच्चे को मार दिया, अब बच्चा रोते रोते पहुँच गया, तो आप भी डंडा लेके पहुँच गए, किसने मेरे बच्चे को मारा। अब आपने कहा तूने मारा, ले 2 डंडा। तब तक उसका बाप आ गया, अब हो गया लट्ठी के लट्ठम, और पुलिस आ गई, 10-20 हज़ार पुलिस वाला ले गया, और मिला कुछ नहीं, नुकसान हो गया। तो संस्कार अपने घर में मिलता है। संस्कार, बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए, उनको सत्संग में लाइए, अच्छी अच्छी। पहले हमारे घर में जब माताएं, जब औरतें गर्भवती होती थी, बच्चे से होती थी, तो अच्छी अच्छी कहानी सुनती थी, गीता रामायण पढ़ती थी। आज क्या करती है, आज करती है काम तो कोई रहा नहीं। पहले मूसर चलता था, आटे की चक्की चलती थी, खेतों में काम करती थी। मैंने देखा एक बिल्डिंग बन रही थी, एक बहन को पेन हुआ फट ले गई उधर, 2 औरतों ने साड़ी खींच दिया, वही बच्चा पैदा हो गया। अब यहाँ क्या, डॉक्टर को दिखाना। अब डॉक्टर के पास पहुँच गए, काम धंधा घर में है नहीं। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट। क्या करो, क्या करो, बेड रेस्ट, क्या बेड रेस्ट करो। क्यों, प्रेग्नेंट हैं, बेड रेस्ट करो, नहीं बच्चा खराब हो जाएगा। तो वो बेड रेस्ट हो रहा है, बेड रेस्ट। 4 पाइप पड़ी हैं, अब 4 पाइप पड़े पड़े क्या करेंगे। अब घर घर में टीवी, पहले किसी एक को टीवी हो जाती थी तो गांव वाले कहते थे इनका खाना अलग कर दो, इनका बिस्तरा अलग कर दो, इनका बर्तन अलग कर दो। आज घर घर में टीवी, घर घर में टीवी हो गई। अब वो टीवी लिए, वो एक रिमोट डंडा सा होता है, उसको दबाती रहती है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं।
अब वो संस्कार बच्चे को पढ़ता गया। अब वो उसमें जो है अच्छे बुरे सब आते हैं। अच्छी सी लिखा सूरदास ने लिखा, ये आने वाले समय में माँ बहन भाई का परहेज खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो गया, वही बाप बैठा है, वही बहू बैठी है, वही बेटी बैठी, वही पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं। ऐसे ऐसे चित्र जो है टीवी पे आते रहते हैं, सब लोग वहाँ देख रहे हैं, सब देखते रहते हैं। तो वो बेचारी देख रही, अब देख रही तो सब सीन बदल बदल के देखती रहती है। धीरे धीरे बच्चे को संस्कार वही पड़ गया। जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब चलने लगा और उधर से टीवी खोला, आवाज़ आई म्यूजिक की, तब तक बच्चा लगा ठुमका लगाने। ठुमका, अरे हीरो बनेगा, हीरो बड़ा होके हीरो बनेगा। और जब बच्चा बड़ा हो गया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने भेज दिया, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कर लिया, कलेक्टर कलेक्टर बन जाएगा। इसके बाद घर में जन्मदिन मन रहा था तो कहने लगे मम्मी पापा को, हे पापा हो पड़ोसी के यहाँ चले जाओ। बोले बच्चा क्यों? अरे हमारे बड़े बड़े दोस्त आएंगे, कहेगा अच्छे तुम्हारा बाप है धोती वाला है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि संस्कार तो ये दिया नहीं कि बाप का पैर छुओ, माँ का पैर छुओ, सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मत्था टेको। ये तो सिखाया नहीं, वो तो सिखाया आपने टीवी वाला। और जब बड़ा हो गया तो कहे जीरो हो गया। अब जीरो हो गया, माँ बाप को नहीं पहुँच रहा तो जीरो हो गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अच्छी तरह से समझ लो, ये बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर है किराए का मकान, हमें आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी में बैठ करके साधना करके परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा का दर्शन होता है। जिन्होंने देखा है उन्होंने किताबें लिख दी। किताब पढ़ करके कोई महात्मा नहीं बना, महात्मा ने साधना करके अपनी जीवात्मा को पहुंचा दिया और फिर उसका वर्णन किया, एक प्रमाण के लिए कि आप भी समझ जाओ। गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, ये सब इसलिए बनाए गए कि इसमें आप समझ लो। गोस्वामी जी जो रामचरितमानस लिखे हैं उनका नाम नहीं लेते क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है। तो गोस्वामी जी जब रामायण लिखे, घट रामायण, अब घट रामायण क्या था? घट रामायण में घट की बात, अंदर की बात, गुप्त चीज़ें, उसका वर्णन किया। वहाँ बड़ा हंगामा हो गया, अरे ये क्या कहता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर दूर, ये सब दूर, अरे इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके साधना करोगे भगवान मिल जाएगा। अब कोई माने नहीं तो उन्होंने छुपा दिया, वो रामायण घट रामायण को छुपा दिया। फिर लिखा रामचरितमानस, बड़ा सरल भाषा में, और रामचरितमानस में भी वही लिखा, लेकिन हम अर्थ का अनर्थ कर दिए, हमने उनकी बात मानी नहीं। लिखने के बाद 49 साल तक गोस्वामी जी रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया समझ लो, किसी ने माना नहीं। जब गोस्वामी जी शरीर छोड़ के चले गए तब लोगों ने जब पढ़ा तो उन्होंने अपना धंधा बना दिया कि अखंड रामायण करो ये होगा, सुंदर कांड का पाठ करो तो ये फायदा मिल जाएगा, ये भौतिक लाभ मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। सुंदर कांड करा देने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, अखंड रामायण करा देने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष मिलेगा जब शब्दभेदी महात्मा रास्ता बता देंगे और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अंदर अंदर चले, अंदर दर्शन होगा, सामने नहीं होगा। देखो वाल्मीकि जी के नाम आप लोगों ने सुना, वाल्मीकि जी डाकू थे, लूट लेते थे, मार देते थे। एक दिन नारद भगवान पहुंच गए, नारद भगवान को रोका, कहने लगे निकालो जो कुछ है। नारद भगवान बोले बच्चा हमारे पास क्या है, महात्मा आदमी है, लेकिन ये काम तुम अच्छा नहीं करते हो, ये चोरी वोरी मत करो, डाका मत डालो लोगों का। बोले नहीं ये तो देखो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। बोले नहीं गलत चीज़ है, क्या करते हो आखिर में? बोले मैं अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। बोले तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? बोले क्यों नहीं देगा? बोले जाओ पूछो। अच्छा, पहले बोहनी हुई सवेरे की और मैं चला जाऊं और तुम खसक जाओ, बोहनी खराब हो गई, पूरा दिन खराब हो जाएगा। बोले तो ऐसा करो, मुझे पेड़ में बांध दो। देखो दया कैसे करते महात्मा। बोले पेड़ में बांध दो, तो पेड़ में बंधवा लिया, तो चले गए अपने घर वाल्मीकि जी। अब वहाँ गए तो अपने पिताजी से कहा कि देखो मैं चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, ले आता हूँ, तो आप हमारा साथ देंगे? उन्होंने कहा भाई हम कैसे साथ देंगे, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है, तुम चोरी करो, बेईमानी करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, हमें खिलाओ पिलाओ परवरिश करो। माँ के पास गए, माँ ने भी टूक का जवाब दे दिया। पत्नी के पास गए, पत्नी कहे भाई जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, हम क्या कर सकते हैं। चले गए, भागे, रस्सी खोल दिया, चरण गिर गए, रोने लगे। नारद जी ने वहीं नामदान दे दिया। नामदान क्या है? कल युग केवल अरे नाम आधारा और
सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, वह नाम, वो नाम का बख्शीश दे दिया। वाल्मीकि जी जब साधना करने लगे, साधना करते करते कहते चुठारी लग गई, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो लिखा है लोगों ने कि उल्टा नाम, अब समझ लीजिए बात को अच्छी तरह, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहने लगे, उनको राम राम बता रहे थे नारद जी, तो उनको आ नहीं रहा था, वो मरा 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 करते करते मरा 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 राम राम बन गया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो मरा कह सकता और राम नहीं बोल सकता? जोर से बोलिए, बोल सकता कि नहीं? जो मरा बोलेगा राम बोलेगा कि नहीं? अब असली बात समझ लो, ये है जीवात्मा का बात। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बोला, ये दोनों आंखों के मध्य में ये जीवात्मा बैठी है, उल्टा समझो अच्छी तरह से। क्या उल्टा? इस आंख को, जीवात्मा की आंख को उल्टा, ऊपर की तरफ, साधना ऊपर की तरफ होगी, ऊपर है मंजिल, ऊपर की तरफ उल्टा नाम, नाम जो उनके गुरु महाराज ने नाम दान दिया, नाम जपत यानी जाप किया, साधना किया। जब साधना करके इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया, तब उल्टा नाम जपत जग जाना। तब लोगों ने जाना कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम के आने से 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी। ये सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। अभी तो बाबा जी 2012 में शरीर छोड़े हैं। अब आप सोच रहे कलयुग तो गया नहीं और सतयुग आया नहीं, तो क्या ये नहीं होगा? ये वो बाबा जी है जिन्होंने कहा था इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी, और वो हुआ। इमरजेंसी लगी, वर्तमान सरकार खत्म हो गई। तो बाबा जी ने तो वो भी कहा था, तमाम भविष्यवाणियाँ जो कहे वो तो गई। अब आगे जो होने वाला है उसको सुन लो अच्छी तरह से, कि आगे समय बड़ा खराब है। आगे समय इतना खराब है, कहाँ सूखा पड़ेगा, अन्न पैदा नहीं होगा, इतनी बारिश होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, इतनी बारिश की बह जाएगा, और सूखा पड़ेगा तो अन्न होगा नहीं। बाबा जी ने कहा, अरे सेठ साहूकारों, अपनी अपनी डायरी निकालो, अपनी डायरी में लिख लो कि तुम्हारे बच्चे तड़प तड़प करके मर जाएंगे, बिजली नहीं चलेगी, एसी नहीं चलेगा। और फरवरी है, ये फरवरी की शुरुआत है, गर्मी ऐसी हो गई, कितनी भयंकर गर्मी होगी। अरे किसान के बच्चे घास की लंगोटी और घास की रोटी खा करके जिंदा रह लेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे एसी में रहने वाले तड़प तड़प के मर जाएंगे। क्या समझ रहे हैं? ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने कहा था दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। अभी बहुत देख रहे हो, हाक महिपालपुर में कोठी बना ली है 2 करोड़ की, 3 करोड़ की। मेरी बात ध्यान में रखो, लिख लो इस बात को, 2 कौड़ी नहीं मिलेगा, 2 कौड़ी, 2 कौड़ी नहीं मिलेगी कोठी की। ऐसा समय आ जाएगा कि लोग छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे। राजधानी कैसे जाएगी? दिल्ली रहने लायक नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जी की भविष्यवाणी है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये काल का देश है, और काल के देश में पटकनी तो लगेगी। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान, ये तो सब जानते देसी भाषा में, तो अच्छी तरह से समझ। महात्माओं ने पहले भी कहा, सूर सागर में सूरदास जी ने कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही, और प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लय सतयुग व्यापे, सहस्त्र माने 1000 वर्ष के लिए सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, सूरदास ये हर की लीला तारे ना टरे, रे मन धीरज क्यों न। गुरु नानक देव जी ने कहा, राज करेगा खालसा आकी बचे न कोई। राज करेगा खालसा माने सरदार जी नहीं, सरदार कोई जाति नहीं है, इस सिख कोई जाति नहीं है। खालसा माने चरित्रवान लोग, अच्छे लोग राज करेंगे, और जो दुराचारी हैं उनका नाश हो जाएगा। आकी, आकी माने दुराचारी, दुराचारी का नाश हो जाएगा। कबीर साहब ने क्या कहा, अरे चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत बचन
अच्छा, जब चक्की चलती थी, अब तो मशीन वाली चक्की है। अच्छा, अब तो घर घर में भी चक्की आ गई है। गांव में देखा मैं, वो छोटी सी है, साइकिल की तरह। अब साइकिल चलाते हैं, आटा पीस लेते हैं। नहीं तो पहले वो जात था, 4 बजे हमारे घर की सब लोग जुट जाते थे और खूब पीसते थे। तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चलती चाकी, वो कौन सी चाकी थी? अब हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो दोहा पढ़ा, नहीं समझ आता था कि चलती चाकी। जब गुरु महाराज के पास आया तो पता लगा कि चलती चाकी क्या है। कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। और वो चाकी क्या है? बाबा जी ने कहा कलयुग और सतयुग, कलयुग जाने लगेगा, सतयुग आएगा। ये दोनों पटरे हैं, पट्टे ये लोहे के हैं, वो पत्थर वाले, ये जो कूट कूट करके बनाए हैं, और दोनों की होगी टक्कर और 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। ये है चाकी। तो उनके बेटे ने क्या कहा, कमाल बेटा था उनका, कि कील सहारे जो रहे बाल न बाका होए। कील के सहारे यानी सतगुरु की शरण में रहोगे, उनके आदेश में रहोगे तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो पिस जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मोहम्मद साहब ने कहा, कोई मुसलमान भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, या कोई हमारे विद्वान सुन रहे हैं तो भी ध्यान से सुने। हदीस में लिखा है, हदीस में लिखा हुआ है, जब इस्लाम कायम, इस्लाम पहले कोई मुसलमान था, कोई क्रिश्चियन था। आज से 2000 बरस पहले कोई मुसलमान नहीं था, 1600 बरस पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था, सब एक ही थे, आर्यपुत्र, सब आर्यपुत्र। कोई जाति नहीं थी, कोई मजहब नहीं था, कोई धर्म की बात नहीं थी। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये धीरे धीरे जो है आडंबर बन गया, तो उन्होंने इस्लाम कायम कर दिया। जब इस्लाम कायम हो गया तो रोने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या चिंता? अच्छा, मान लो आपने लड़ाई लड़ी, अब ये कोठी पे लड़ाई चल रही थी आपकी, 20 साल मुकदमा चला, आपकी डिग्री हो गई, तो बताओ जागरण कराओगे, कीर्तन कराओगे कि नहीं कराओगे? खुशी मनाओगे कि नहीं? 20 साल बाद मुकदमा जीते हो, ये 2 करोड़ की कोठी मिल गई तो खुशी मनेगी कि नहीं? अब उन्होंने कहा खुशी मनानी चाहिए, आप रो रहे हैं। बोले, मैं रो रहा हूँ, कयामत आने वाली है उसको देख करके। ये जो कयामत आने वाली है उसे देख के रो रहा हूँ। बोले, कयामत आएगी तो पहचान क्या होगा? तो कहने लगे, जाता तक सड़कें काली हो जाएंगी। पहले ये काली सड़क नहीं होती थी, ये डामर वाली नहीं होती थी, वो कंकड़ी सड़कें बनाई जाती थी और बुलंद इमारतें होगी। जब हम सुना करते थे, हमारे घर से लोग कलकत्ता बम्बई रहते थे, तो बोले तब ये नेहरू वाली टोपी वो चला करती है, भैया ने लगा रखा है ये टोपी। तो कहते थे जब बिल्डिंग देखने लगो ऐसे करो तो टोपी गिर जाती है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब हम गांव को रहने वाले आदमी, एक एक मंजिल वाला घर, खपड़े वाला घर होता था, अब तो चलो 2 मंजिल बन जाता तो पक्के बनने लगे, नहीं तो खपड़े वाला घर, और उस घर में रहते थे। तो जब कहते थे इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी, सर ऐसे देखने लगो तो टोपी गिर जाती है, हम सोते इतनी। अब कब लिखा मोहम्मद साहब ने कि बुलंद इमारतें होगी, भोंडे गाने होंगे, नंगे डांस होंगे। आज हो रहे हैं, नंगे डांस हो रहे हैं, भोंडे गाने हो रहे हैं, तो समझ लेना औरतें केस खोल करके चलेंगी। अभी समझ लो बढ़िया बात, आज अगर बाल खोल के न चले तो स्मार्टें नहीं लगती हैं। जरा बाल वो लहराता रहे तो थोड़ा स्मार्टअपन ज़्यादा हो जाता है। चुन्नी लहराए, बाल लहराए, साड़ी के पल्ला लहराए, है पार्लर में चली जाए, थोड़ा 80 साल की बुढ़िया माता ठोक ठाक करके बढ़िया आए तो कोई बोल दिया माता जी है, शर्म नहीं लगती? माता जी बोल रहा मुझे, वो भी माता जी नहीं कहलाती। 80 साल की हो गई है, वो भी चाहती मैं जवान ही नजर आऊँ, लेकिन कुदरत का ऐसा कि कुदरत आपको जवान रहने नहीं देगा। एक नियम है कि आपको रहना, तो समझ लेना कयामत आ रही। तो आप बताओ कुछ बाकी है? बुलंद इमारतें बन गई, गाने हो रहे हैं, नंगे डांस हो रहे हैं, हमारी माताएं बहनें बाल खोल के चलती हैं। और सुनो, और पहले गरीबी थी, कपड़े नहीं थे तो बेचारे कपड़े नहीं पहन पाते थे, लेकिन आज रईसी है। जब रईसी है, जब नंगे घूमते हैं तो रईस हैं। चिथड़े कपड़े सरोजिनी नगर से और जनपद से जाके खरीद लाते हैं, और वही हमारी बहन बेटी बच्चियां पहनती हैं, और हम उसको देखते हैं और कहते हैं कि अरे समाज बड़ा गंदा हो गया है, समाज बड़ा गंदा हो गया है। क्या संस्कार दिया आपने?
इसके जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं। हम आप अपने बच्चियों को जब ऐसे कपड़े पहनाएंगे तो समाज क्या करेगा? इसलिए अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छे सलीके से रहिए। अच्छे सलीके से रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे सलीके से रहेंगे। ये समझ लीजिए, यह है संसार। संसार तो आज है, कल को आप छोड़ के चले जाओगे। कल को इसके छोटे लोग आएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। कोई राहत थोड़ा ही है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंती। ये सत्संग सबके भाग्य में है क्या? है सत्संग सबको नहीं मिलता। मैं अशोक नगर की कहानी सुनाता आपको। बाबा जय गुरुदेव का कार्यक्रम सत्संग था। अशोक नगर बड़ी पास कॉलोनी है। ये आपका वजीराबाद नहीं, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अशोक नगर और त्रिनगर, ये अशोक विहार, ये सब चीज़ें वहाँ है। वहाँ गुरु महाराज का कार्यक्रम था। मैं भी अपने परिवार को छोड़ के जरा चला गया था कि अभी आ जाऊँगा सत्संग होते होते। इतनी जोर की बारिश हो गई। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे हैं। लोग कुर्सी जिनके पास थी कुर्सी ऊपर रख लिए। अब लोग देखें कि चार पैर कैसे हो गए। अब कुर्सी, बारिश इतनी, घुटने बराबर पानी लग गया। पास की कॉलोनी में रहने वाले छोड़ भाग गए अपने घरों में। आए प्रेमी भाई बहनों, मेरा कहने का मतलब, घर में जा करके जब ऐसे प्रभु रास्ता देने के लिए गए कि तुम्हें रास्ता बता दूं भगवान से मिलने का, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था, तो पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि। अगर आपको बुखार हुआ हो, कितना भी बढ़िया व्यंजन हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से सत्संग अगर पूर्व जन्म का संस्कार आपका नहीं है तो यही आपके घर पे क्यों न हो रहा हो, आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो सारे लोग अपने घरों में चले गए, लेकिन खड़े होकर के लोगों ने पानी में सत्संग सुना। ये होता है सौभाग्य। सत्संग यहाँ सुनो कि फला जगह सत्संग होगा तो वहाँ आपको पहुँचना चाहिए। वहाँ पहुँच जाओ। सत्संग का कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में फुरियाद। अगर इतना भी मिल जाए तो बड़ा भाग्य समझो कि सत्संग से सफाई होती है। अभी आप घर में जाते हो एक हफ्ता के लिए बाहर, तो घर बंद कर देते हो, तो जब आते हो तो कितना साफ सुथरा घर मिलता है? साफ मिलता भी या नहीं मिलता? क्या हो जाता है? धूल मिट्टी भर जाती है, गंदा हो जाता है। तो दिन भर तो लग जाता पति पत्नी सफाई करने में। अब बच्चियाँ होती है तो ये भी लग जाती है सफाई करने में। साफ सुथरा चमका दिए। अब रोज़ झाड़ू पोछा लगाते हो, तो अपने अंदर झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो सत्संग है झाड़ू पोछा। सत्संग सुनोगे तो पवित्र होगा, मन चित्त ये सब साफ होगा। नहीं तो तमाम ये महिपालपुर की तरह तमाम आडंबर और ये काम और वो काम और ये काम और ये काम, तो फुर्सत नहीं है ज़िंदगी में। जब तक जीवन है फुर्सत मिलेगी नहीं। ये कान खोल के महिपालपुर के सत्संगी भाई बहन सुन लो, फुर्सत नहीं मिलेगी। और एक दिन ऐसे करते करते चले जाओगे, बोलेगे अरे कल ही तो बात किया था कि कोई पूछने वाला है, कब चले जाओगे? अरे जब आएगा समय तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ, आने वाला होता है तो जरूर पता लगता है। जब कोई आता है, पैदा होता है। अच्छा, कॉलोनी में, गांव की बात तो छोड़ो, अब उसके बारे में मैं आपको एक बताऊं। ये किसी की सच्चाई है, ये कहानी नहीं है, सच्चा। ये एक राजा थे, बहुत अच्छा। अब राजा ने एक मंदिर बनवाया। अब राजा सोचने लगा कि एक ही समय में कितने लोग पैदा होते हैं। अब कोई राजा बन गया, कोई भीख मांग रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई सेठ बन गया है। ये बड़ा चिंता हुआ उनको, चिंता। एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी से पूछा कि भाई एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, अब मैं राजा बन गया, लोग भिखारी हो जाते हैं, लोग दुकान चलाते हैं, लोग सेठ बन जाते हैं, लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं, आखिर में क्यों? तो उन्होंने कहा चले जाओ, यहाँ जंगल में चले जाओ और वहाँ आपको जवाब मिलेगा। तो चले गए। ये पहाड़ी, ये रंगपुरी सारी पहाड़ी है आपकी। अभी हम घूम के आए हैं। अरे पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी कभी आए हैं, घूम के गए हैं और आज भी गए हैं, लोगों को हाथ जोड़ के आए हैं। लेकिन लोगों की किस्मत में थोड़ा ही है ये मिलने वाला है क्या? ये गुरु के भजन मिलने वाले हैं। तो चले गए। वहाँ एक आदमी कोयला का अंगारा, अरे माता कोयले का अंगारा वो खा रहा है। कोयले का अंगारा उठा के मुँह डाल रहा। अब मुँह डाल रहा है तो उन्होंने कहा भाई मेरा एक प्रश्न है, एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई जो है बिजनेसमैन बनता है, इसका जवाब चाहिए।
बोला रे देख नहीं रहा मैं भूखा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अंगारे उठा उठा खा रहा। जा जा आगे, इसका जवाब आगे मिलेगा। तो चला गया आगे। आगे दूसरा अपनी मांस नोच नोच के खा रहा। मांस, वार्तालाप न करे प्लीज, मांस नोच नोच के खा रहा। देखो कभी बीच में हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 26 जनवरी की तारीख थी, 26 जनवरी की तारीख थी। गुजरात में भुज में, अहमदाबाद में हमारे मुखिया डॉक्टर कमलाकांत मिश्रा जी गए हुए थे। जगह जगह उन्होंने सत्संग किया, लोगों की सेवा लिखी, सेवा लिख के चले आए। मनु भाई का अहमदाबाद में घर था। नीचे ये रुके थे, ऊपर कुछ लोग रुके थे। 2 लोग, एक औरत ऊपर थी, बाकी लोग नीचे थे। मिश्रा जी ऊपर चले गए बुलाने के लिए कि भाई देर हो रही है, चलना है। सेवाएं तो लोगों की लिख ली गई थी जगह जगह भुज वगैरह में जा कर के, लेकिन अहमदाबाद में जब ऊपर बुलाने गए तो वो नहा रही थी। बोले नहा रही है, तब तक भूकंप आ गया। भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया, ऐसे सीढ़ियाँ हिल रही हैं, देखो ध्यान से, ऐसे सीढ़ी हिल रही है। मिश्रा जी ने कहा जैसे बच्ची कपड़ा लपेट ले बाहर निकला। 4 आदमी हो गए, सारे नीचे वाले भाग गए बाहर। जब मिश्रा जी बाहर निकलने लगे और वो बच्ची और 2 लोग जब बाहर निकले, मनु भाई अरे मिश्रा जी जल्दी आओ, अरे मिश्रा जी भागो जल्दी। अरे बोले अबे जल्दी आने की ज़रूरत है? अब भागने की ज़रूरत है? यही तो मालिक की याद करने का समय है, जय गुरुदेव नाम बोलने का समय है, और तुम कह रहे जल्दी आओ जल्दी आओ। याद ही नहीं आता। ऐसा हो जाता है कि याद नहीं आता। इसलिए समझ लो ये जय गुरुदेव नाम को जगा लीजिए। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो, भरोसो चरण कमल का तेरो। इस तरह से कि श्वास श्वास पर जीभ टूट जाएगी, आँख अंधी हो जाएगी, कान बहरे हो जाएंगे। ये जीवात्मा से जय गुरुदेव नाम जगाना, ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने कहा है जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और कुछ बोलोगे तो नहीं करूँगा। चले गए राजा आगे। राजा आगे गए। अब वहाँ जो है वो अपना मांस खा रहा तो कहने लगे भाई मेरा प्रश्न है, एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया। बोले देख नहीं रहा मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और मांस नोचे खाया जा रहा। चला जा गाँव में, और वहाँ नीचे अभी एक बच्चा पैदा होगा और वो पूछ लेना, वो तेरे प्रश्न का जवाब देगा। तो चला गया गाँव में, पूछा। अब गांव में पता ही है आपको भाई, बताया ना कि जब कहीं कॉलोनी में किसी बच्चा होने वाला, सबको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है सबको। तो पूछा भाई फलाने का बच्चा पता, लेकिन जाने को अब यहाँ मैं एक प्रार्थना आप लोगों के बीच में करूँगा, आप लोग उसको दोहराइएगा। जय गुरुदेव। देखो मेरे थोड़ा दिमाग में आ गया तो मैंने कहा थोड़ा सा आने के लिए सबको पता है कि भाई फलाने के यहाँ बच्चा है। वो गांव में पहुंच गए, पूछने की ज़रूरत कि भाई फला किसके यहाँ बच्चा है? बोले फलाने के यहाँ बच्चा है। उसी विषय पे प्रार्थना है कि आते वक्त तो सबको पता है, लेकिन जाने का किसी को पता नहीं है। तो सब लोग दोहराना। तो आप लोग सब दोहराइएगा। अरे भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा ई भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा। सब लोग बोलिए के तोहरा संग जाई, के तो जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा। आवै के बेरिया
सब कोई जाने आवै के बेरिया अने आवै के बेरिया सब कोई जाने आवै के बेरिया अने दुआरा पे बाजे ला बधाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा आई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जाई के बेरिया केहू नहीं जाने जाई के आ जाइए इधर आने जाई के बेरिया केहू नहीं जाने जाई के बेरिया ने जाई के बेरिया केहू नहीं जाने जाई के हंस अकेले उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा डेहरी पकड़ी के मेहरी रोए डेहरी पकड़ी के ओए डेहरी पकड़ी के मेहरी रोए डेहरी पकड़ी रोए बाह पकड़ी के भाई हो भाई बाह पकड़ी के बीच अंगनवा में माता जी रोए बीच अंगनवा ओवे बीच अंगनवा में माता जी रोए बीच अंगनवा ओवे बबुआ के होके ला विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर आधो कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर आधो सतगुरु शरण में जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा जो यही पद के अर्थ बतई है जो यही पद के है जो यही पद के अर्थ बतई है जो यही पद है जगत पार होई जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा
जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा। राजा पहुंच गए गांव में, पूछा किसके घर बच्चा पैदा होना है, बताए फलाने के घर। फलाने के घर चले गए, बोले आपके घर बच्चा पैदा होने वाला है, जैसे पैदा हो उसको मेरे सामने लाना। अरे बोले पागल हो रहे हो, ऐसे बच्चा लाएंगे? और बच्चा लाएंगे, बताओ कुछ हो गया बच्चे को तो क्या होगा? अरे बोले होना तो है, वो बच्चा आएगा थोड़ी देर में मर जाएगा, इसलिए उसको मेरे सामने लाना, मुझे प्रश्न करना है, ऐसी ऐसी बात है। जब राजा ने बताया तो थोड़ा समझ आई बात। बोले थोड़ी देर में बच्चा हो गया, नार सहित बच्चे को लेकर के आए। राजा ने प्रश्न किया, भाई एक बात बता, एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, आखिर में क्या मतलब है इसका? कहने लगा भाई सुन, हम 4 भाई थे, 4 भाई बड़े अच्छे खाते पीते परिवार में थे। देखो समय बड़ा करवट लेता है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसी ने सोचा होगा सब परदेश से आए हो, यहाँ परदेसी हो गए, और कभी सोचा कि हम जाएंगे 100 गज 50 गज 200 गज का मकान खरीदेंगे, अपना मकान बनाएंगे? हमने तो नहीं सोचा था, हम तो नहीं सोचे थे। हो सकता है आप लोग सोचे हो कि भाई राष्ट्रपति भवन अपना हो जाएगा, तो ये तो ज़रूर सोचता हूँ, चलो खरीदूंगा तो राष्ट्रपति भवन खरीदूंगा, बाकी कुछ छोटा मोटा क्या खरीदना है। 350 कमरे हैं वहाँ, तो इस तरह का। लेकिन जो प्रारब्ध है वो हमें आपको मिला। तो बोले गरीबी आ गई, घर में ऐसा समय आ गया कि बहुत घर की हालत ख़राब हो गई, तो हम चारों भाई निकल गए, खाने के लिए नहीं था। 3 दिन बाद आटा मिला, आटा की बाटी बनाई, 4 बाटी, चारों बाटी लेके एक एक बांट लिया चारों भाइयों ने। बाटी माने क्या? बाटी जानते हैं? बाटी राजस्थान में चोखा बाटी चूरमा, बिहार में लिट्टी चोखा, और उत्तर प्रदेश में भौरी। आटे को भौरी बोलते हैं। अरे बड़ा स्वाद आता है, तो सब जगह खाया मैंने। तो वो बाटी, तो कोई खाने जैसे बैठे तब तक एक आ गया, बोला 1 हफ्ता से भूखा, 1 हफ्ता। जो भाई अंगार खा रहा है उसके पास गया, वो मेरा भाई था। बोले बड़ा भूखा हूँ भाई, थोड़ा मुझे भी दे दे। बोला तुझे दे दूँ तो क्या मैं अंगार खाऊं? आप लोग कई बार घर में ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हो, बच्चों के साथ कर लेते हो, ये नहीं जानते हो वो आपके कर्मों में लिख दिया जाता है। वो कर्म का भोग भोगना पड़ता है आपको, ये अच्छे बुरे कर्म बन जाते हैं। बोले वो बोला क्या तुझे दे दूँ तो मैं अंगार खाऊं? उसके हिस्से में अंगार आ गया, वो अंगार खा रहा है। जब दूसरे के पास गया, दूसरा कहा तुझे दे दूँ तो क्या मैं अपनी मांस खाऊं? हमारे घर गृहस्थी में भाषा का प्रयोग कर देते हैं, तो ये सब बड़ा बुरा हो जाता है। वो मांस खा रहा है, मेरे पास आया, मैंने कहा तुझे दे दूँ तो क्या मैं मर जाऊं? लेकिन जब आपके पास आया, आपने अपनी आधी बाटी से तोड़ करके आधी उसको दे दिया, आधी खुद ले लिया, इसलिए आप अब राजा बन गए और हम लोग जो है जा रहे हैं, यही कह के बच्चा खत्म हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपके जो कर्म हैं, जैसा करते हो अच्छा बुरा, वैसा आपको फल मिलता है, वैसा आपको भोग मिलता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये आपके अच्छे और बुरे, ये दोनों कर्म जब खत्म हो जाएंगे, तब ये जीवात्मा पाक साफ होकर के अपने उद्धाम पहुंच जाएगी, जहाँ के आप रहने वाले हैं। आप स्वर्ग के नहीं हैं, आप वैकुंठ के नहीं हैं, आप शिवलोक के नहीं हैं, ब्रह्मलोक के नहीं हैं, आद्या महाशक्ति लोग नहीं हैं, ये काल के देश के भी नहीं हैं, आप अनामी धाम के हैं। बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। सिर्फ इनका यही काम था कि सबको समझा दे, बुझा दे और बता दे, और कुछ चलो रास्ता ले लो, भजन करके भाग चलो। अब आप ढोल मजीरा बजाते हो और गाना गाते हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, धम 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 धम। चला गया रानी से वहाँ मंदिर में झंडे वाली माता के यहाँ। वहाँ हमारे चंचल साहब का, पूरा नाम क्या है उनका भूल गया, चंचल साहब का प्रोग्राम था। इतनी पिपहिरी बज रही थी, बे 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 बे, सुनाई नहीं दे कुछ, तर 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 तर। अरे इस मालिक पाने का रास्ता बड़ा गुप्त है, बड़ा ध्यान पूर्वक ऐसे एकांत में रह करके मिलता है, ये नगाड़े में नहीं मिलता। ये नगाड़ा तो बज रहा 24 घंटा, सुगंधी बह रही है, होली की बरसात हो रही है,
ऐसी खुशबू आ रही है, लेकिन यहाँ होली आ रही है। जब तक हमारे महिपालपुर में डंडा मार मार के नाली में न लपेट दे तब तक होली नहीं हुई है? शराब पी लिए और होली खेल ली, हाथ पैर तोड़वा लिए। ऐसे नहीं, होली का तो एक महत्व अलग था। ये तीज त्योहार थे कि आप अपनी बुराई का त्याग करो, अपनी बुराई को ख़त्म करने का संकल्प करो और साधना करो। लेकिन नहीं, हाथ पैर तोड़वा करके बोले होली होली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनो। देखो, सरल लोगों को, अच्छे लोगों को भगवान मिलते हैं। ज़्यादा चलाक चट बोलोगे, ओ चले गए कांवर लेने जी, कांवर जी हरिद्वार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। क्या करने? कांवर लेने। कांवर क्या? गंगा जल शिव जी को चढ़ा। शिव जी की जटा से गंगा बह रही है, उनको गंगा जल चढ़ा रहे हैं, है? जितने लफंगे, जितने चोर, जितने उचक्के, जितने बदमाश, ये सारे तो वहाँ भगत बन जाते हैं। एक इंस्पेक्टर साहब से किसी ने कहा, अरे क्या बात है, बड़ी मस्ती में घूम रहे। बोले आजकल फ्री हूँ। बोले क्यों? बोले सारे कांवर लेने गए हैं, सारे चोर कांवर लेने गए, सब भगत हो गए। गांजा लो, भांग लो, शराब लो, सब वहाँ मिलता है, सब लेके आए और गंगा जी सब भगत हो गए। नवरात्र आ रहा है, अभी होली आएगी, होली के बाद नवरात्र आएगा। अब नवरात्र आएगा, रोज खाए बकरा भैंसा और मुर्गा मुर्गी और बोतल, और बोले मैं व्रत हूँ, व्रत देवी जी के व्रत हूँ। तो सुनो, बाबा गोरखनाथ चले गए हिमाचल। वहाँ चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। मंदिर में गोरखनाथ बाबा पहुँचे, माता खुद प्रकट हुई। प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहने लगी मैं खाना बनाती हूँ, खा के जाना। बाबा गोरखनाथ बोले तेरे यहाँ खाऊंगा? तेरे यहाँ दुनिया भर का भैंसा चढ़ता है, बकरा चढ़ता है, तेरे यहाँ खाऊंगा मैं? तो देवी ने क्या बोला? प्रेमी भाई बहनों समझ लो, देवी ने कहा न तो मैं मांगती हूँ न मैं खाती हूँ, अपने काटते हैं अपने खा जाते हैं, अपने काटते हैं अपने खा जाते हैं, मैं नहीं मांगती। तो बोले ठीक है, मैं भिक्षा मांग के लाती हूँ और तू बनाएगी तब मैं खाऊंगा। गोरखनाथ बाबा चले गए गोरखपुर, वहीं अपना धाम बना लिया, दोबारा वहाँ नहीं गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझ लो, देवी माता मांगती कुछ नहीं है। ये तो आप ही कहते रहते हो कि देवी माता, तो सरल लोगों को भगवान मिलते हैं। देखो एक घर में, ये लास्ट सुनाऊंगा, बड़ा समय हो जाएगा। हमारे अभी आदेश आया कि भाई अगले इतवार को भी महिपालपुर में रखो पूरे दिल्ली का। मैं कहा इतनी हिम्मत हमारी में, एक रखने में तो हमारी ये हाल हो गई। हमारे महिपालपुर वाले कितना साथ हमारे दिए, तो अपने दिल में झांक के देखें। तो ये तो हम बात की बात है, ये करेंगे तो सरल लोग। किसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जब बोलने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, तो कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का, क्या लिखा है? क्या लिखा है? दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। थाली में खाना पड़ता रहता है, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है। कोई मेहमान, अच्छा भाई साहब लीजिए खाना खाइए, वो उसके मुकद्दर का है, वो उसके अंश का है। आप किसी को नहीं खिला सकते हैं। जिसके जो अंश का है वो अपना खाता है, वो अपना लेता है। वो जब भी कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, और 20 साल का जवान हो गया, करे कुछ नहीं। अब करे कुछ नहीं, खाए बहुत। अब खाए बहुत, माता परेशान। अब बताओ, बच्चा करे कुछ नहीं और खाए दुनिया भर का, तो कौन रखेगा? है गई एक महात्मा जी के पास, महात्मा जी से कहने लगी खाता बहुत है। महात्मा जी बोले बहुत नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है अकाउंट। अब अकाउंट में आपके जितना पैसा डालोगे उतना ही रहेगा, तो जितना आपका खाता है उतना ही ये खाता है। तो चली आई बेचारी, बोले ऐसा ऐसा कर, घर से निकल घर से। नलायक कहीं क्या, करना धरना कुछ नहीं, और 2.5 सेर खाता है, जय हते। चला गया बेचारा। अब उधर जो है बसंत कुछ पहुंच रहा था, उधर जंगल की तरफ, तब तक याद आया, अरे कहीं माँ याद न कर रही हो। तो बेचारा चला आया लौट के। माता बोली क्यों आया? बोली कहीं तुम याद कर रही हो। अरे बोले तुझे कौन याद करेगा, जा यहाँ से, जा निकल जा। चला गया बेचारा। गया आगे जा करके एक आश्रम जैसा, कोई महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया या आप ही लोग कर लो, आप ही लोग अपना सब कर लीजिए। 5 मिनट की बात है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुन लोगे तो कुछ मिल जाएगा। तो कहने लगे आप महात्मा हैं? महात्मा तो बोले हाँ महात्मा नहीं, महात्मा कभी महात्मा नहीं कहते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूँ। कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ, कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। वही अनामी धाम में बैठे महापुरुष ऐसे मनुष्य रूप में आते हैं, तब हमें आपको समझा करके लेके जाते। जो समझ गया और चले गए, नहीं समझा तो नहीं समझा।
महात्मा ने कहा कि मैं तो सेवक हूँ। बोले ये? बोले चेले हैं। क्या करते हैं? अरे करना क्या है, खाते हैं, भजन करते। बोले खाना मिलेगा? बोले खूब मिलेगा। बोले रह जाऊँ? बोले रह जा। तो रुक गया। 2 दिन बीता तो महात्मा जी ने कहा जब तू रुक गया है तो मेरा चेला बन जा। तो चेला बना लिया, कान फूक दिया, कान में मन कान फूकवा गुरु और है अनहद के गुरु। और अब जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना ठौर। जब तक अनहद के गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं मिलेगा। कान फूकवा गुरु नहीं चाहिए। इस कलयुग में नामदान देने वाला गुरु चाहिए, शब्दभेदी गुरु चाहिए। रुक गया, खाना खाए, तान के सोए। आ गई एकादशी आ गई तो देखा बर्तन तब कुछ खटक नहीं रहा है। अब खटक नहीं रहा है तो उठा, गुरु जी के पास गया। गुरु जी आज कुछ बन नहीं रहा। अरे बोले बेटा आज एकादशी है, आज सब लोग व्रत है, एकादशी के व्रत है और तू भी तो मेरा चेला है, तू भी आज व्रत रह। बोला है गुरु जी एकादशी के व्रत तो रह लूँगा लेकिन द्वादशी नहीं देखूँगा। बोले फिर? बोले मेरा कोई इंतजाम करो। तो बोले ऐसा कर, वो धर्मशाला है नदी किनारे, चला जा वहीं बना ले, खा ले, यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, और तुम भगवान का भोग लगा लेना। तो लेके चले गए। अब लेके गए बेचारे, खाना बनाए, कहने लगे कहे हैं भगवान को भोग लगा लेना। तो भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? अब भोग लगाने के लिए बेचारे शुरू हो गए, खाना बना लिए। खाना बन के भोग लग रहा। क्या भोग? कि मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का। अच्छा भगवान आते हैं क्या भोग लगाने? है वो तो पंडित जी जो है छुआते हैं, जैसे देखो अब भोग लग गए। ये एक चीज होता है अपना भाव सहित मैंने अर्पित कर दिया और यही जाके प्रसाद बन गया। अब वो बेचारे कह रहे भगवान कहाँ के आए? वो सोचे भगवान आएंगे खाएंगे तो मैं भी खा लूँगा। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। काहे के भगवान आए? 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया। भगवान भी सोचते रहे कि तो बड़ा हठी है, बड़ा बदमाश है भगत है, ये मानेगा नहीं। अब भगत करा है भगवान सुन लो, वहाँ कुछ बना नहीं है, यहाँ रूखा सूखा खाने को मिल जाएगा, वहाँ सब व्रत है, वहाँ भूखे रहोगे, इसलिए चले आओ। तो राम और सीता सहित पधारे। इतने सुंदर देखा, देखते रह गया, प्रणाम किया और देखा रोटी, और रोटी देखा और भगवान को देखा है। तो कहे क्या देख रहा? कहने लगे रोटी देख रहा हूँ। बोले क्यों? बोले बुलाए एक को था और चले 2 आए, लेकिन चलो आप तो इतने सुंदर हो, आप तो खाओ, आप खा लो फिर मैं खा लूँगा। तो भगवान ने खाया, वो भी खाया। बोला अच्छा अगली बार देर मत करना, बहुत देर लगा दिया आपने, थोड़ा जल्दी आया करो। बोले अच्छा ठीक है, चले गए। आया 15 दिन बाद फिर एकादशी, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, फिर एकादशी। अब फिर बेचारा गया गुरु जी के पास। गुरु जी बोला हाँ बच्चा जाएगा क्या? अरे बोले गुरु जी जाना तो पड़ेगा कि, लेकिन एक बात है ध्यान रखना, पहली बार एक आदमी को दिए थे, आ गए 2 आदमी, थोड़ा ज़्यादा देना, तो थोड़ा ज़्यादा ले गया। अब फिर बनाया। अब सीता जी भी आई थी तो कह रहा है मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक जैसे प्रभु राम इंतजार ही कर रहे थे कि बुलाए तो पहुँचूँ, और राम लक्ष्मण सीता पधारे। अब पधारे वहाँ तो देखा बेचारा, कहे ये कौन है? बोले मेरे भाई है। बोले सगे हैं कि लगे धगे? कहे नहीं है सगे। तो फिर रोटी देखा, फिर भगवान को देखा। बोले आप क्या देख रहे हो? बोले रोटी। क्यों? बोले बुलाया एक तो आए थे 2, अब बुलाया 2 तो चले आए 3, लेकिन चलो आप तो पाओ, अब आप पाओ, बचेगा तो पा लूँगा। अब जब खा लिए तो बोले अच्छा एक बात बताओ, अगली बार कितने आओगे? अगली बार कितने लोग आओगे बता दो। अच्छा बोले बता दूंगा। तो चले गए। आया बेचारा 15 दिन बाद फिर एकादशी। अब फिर गया गुरु जी के पास। गुरु जी बोले अरे बच्चा जाएगा? अरे बोले गुरु जी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, पहले 1 बुलाया, 2 आए थे, 2 बुलाया, 3 चले आए, पता नहीं कितने आ जाए, तो थोड़ा ज़्यादा ही देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही दो, और चावल दे दो, और दाल दे दो, गुड़ दे दो, वो अमरस दे दो, ये सब मिला के वो गठरी बन गई बड़ी। अब गुरु जी सोचने लगे इतना करता क्या है, ये इतना तो खाता नहीं होगा, ये करता क्या, इसका देखना पड़ेगा। अब वो गठरी बना के लेकर के लादा, पहुंच गया आश्रम धर्मशाला। अब वहाँ पहुँचा, रखा। अब बोला पता नहीं कितने आए,
है, बनाऊं कि ना बनाऊं, तो कितने आ जाएं तो पहले बुला लेता हूं फिर बना लेंगे। अब वो शुरू हो गया, अरे मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब तक तैयार है बैठे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और हनुमान जी साथ में पधारे। अब देखा तो देखते रह गया, बोला खुद आए बानर साथ लेके आ गए। अब बताओ, तो बोले बताओ, बोले कुछ बना नहीं है। बोले क्यों? बोले जब मुझे मिलेगा नहीं तो मैं काहे बनाऊं, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। तो भरत जी रसोई बनाने लगे, लखन लकड़ियाँ लाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे, बन गया भोजन, तान के सो रहा है। इसके बाद भोजन बन गया, भगवान बोले अरे बच्चा अब तो आँख खोल। बोले मैं किसी खाता हुआ नहीं देख सकता, नहीं खोलूंगा। अब माता सीता परस रही है, देवता साधु महात्मा माता मुझे दो, माता मुझे दो, बड़ा शोर हुआ। उसने आँख खोली, ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़। अरे अब बोल रहा है, अरे इतनी भीड़, बताओ इतनी भीड़। तब तक गुरु जी सामने खड़े। गुरु, अरे कहाँ भीड़? अरे चरणों में गिर गया। बोला गुरु जी मेरे बस का भोग लगाना नहीं है इनका, देख रहे हो भीड़? बोले मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा हे भगवान, हे राम जी, हमारे गुरु जी के दर्शन दे दो। हमारे गुरु जी कहेंगे चेला हमारा झूठ बोल रहा है। तो बोले मैं ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देता, हम सरल लोगों को दर्शन देते हैं। सरल लोगों को जो भाव के अच्छे होते हैं उनको देते हैं, इनको दर्शन नहीं देंगे। तो पंडित जी रोने लगे। आज तो जब आज तो गिर गई तो तरल हो गए, तरल हो गए तो भगवान भी तरल हो गए और वहीं दर्शन दे दिया प्रेमी। जब इस तरह का भाव हमारे आपके अंदर पैदा होगा तो गुरु को मिलाने में देर नहीं लगेगी, भगवान का दर्शन करवा देंगे। 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, दर्शन करने में देर नहीं लगती। सिर्फ मन को अपने जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मन बुद्धि चित्त को अपने जीवात्मा के साथ लगा दीजिए और काम क्रोध मद लोभ अहंकार इसको धीरे धीरे छोड़िए। जब सत्संग सुनोगे तो सब छूटेगा। सत्संग, सेवा और भजन, ये 3 चीजें गुरु महाराज ने कहा। सत्संग सुनोगे तो भाव बनेगा, भाव बनेगा तो सेवा करोगे, सेवा करोगे तब भजन बनेगा। अब कहीं तो नाम दान मिल गया, अब गुरु महाराज मिल गए, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। काहे का नहीं चिंता भाई, क्यों नहीं चिंता है? अरे जब रोटी खाना बनता है घर में और खाने के लिए मेहनत करते हो, रोटी तोड़ करके दाल सब्जी लगा करके मुंह में डालते हो, तो भगवान को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? गुरु के आदेश का पालन नहीं करना पड़ेगा? सिर्फ बाबा जी मिल गए, आपका काम हो गया तो भूल जाओ इस चीज़ को, बाबा जी मिल गए और हमारा काम हो गया। कभी नहीं होगा। जब तक आदेश का पालन नहीं करोगे तो होने वाला नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है कि एक तो आप लोग सत्संग हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, महीने में एक सत्संग महिपालपुर में होना चाहिए। सब लोग इकट्ठा, पूरे परिवार के लोग, महीने औरतें बच्चियां सबको इकट्ठा करो। वैसे तो भजन घर बना था, आप लोगों ने भूल गए, भजन घर याद ही नहीं है। कोई फोन करके पूछते हो कब मथुरा में कार्यक्रम है या इतवार को कब कार्यक्रम है, कभी पूछते हो? कभी नहीं पूछते। इसलिए हाथ जोड़ने आया, विनती करने आया कि आप लोग, इतना मैंने शोर मचाया था कि महिपालपुर के घर 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 चले जाना, एक एक घर से सब लोग आएंगे और सब अच्छी बात को सुन लेंगे, समझ लेंगे कि आने वाला समय बड़ा खराब है। तब कहो मैं बाबा जी के चेले हैं, तो बाबा जी सुनने वाले नहीं है, ये नोट कर लो। जाते हैं, बाबा जी ने कहा था बच्चा ये मेरी प्यारी गौएं, तुम अगर नहीं दोगे मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा। आप क्या करते हो, क्या गौओं के लिए कर रहे हो? आपको करना चाहिए। बाबा जी ने कहा नमक रोटी खाना, मंदिर की सेवा मत बंद करना। आपका मासिक रजिस्टर चलता है, आप जो भी आपके घर पर भिखारी आ जाता है आप 10-5 रुपए दे देते हो। अरे भिखारी हूँ, भीख मांग रहा हूँ। जब हमारे जिम्मेदार आए अपने घर से तो 10 रुपए दे दिया करो कि मेरा नाम भी रजिस्टर में लिख लो, आपका नाम भी रजिस्टर में लिख लिया जाए। जो संस्था से रजिस्टर आया हुआ है उसमें आपका नाम होना चाहिए। 10 ही दे देता, इतना ही दे दो, काम रुकने वाला मत देना, मत देना। कोई काम रुक जाएगा क्या? काम रुकने वाला नहीं है। ये बाबा जी ने कहा था कि बच्चा एक गिरेगा तो 2 आएंगे, 2 तो 4, 4 का 10, 10 का 20, 20 का 1000, 1000 का 2000, हजारों का लाखों में लोग आ जाएंगे। गुरु महाराज ने 1 से शुरू करके 20 करोड़ को नाम दान दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आपके देने से काम हो जाएगा क्या? मत दीजिए, लेकिन आपका हमारा होगा क्या? अगर हम परमार्थ में जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको रास्ता मिल गया है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो आगे क्या होगा? तो बाबा जी किनारे मुकल लेंगे। ये मेरी विनती और प्रार्थना है कि जब भी हमारे जिम्मेदार लोग आते हैं, दुर्गेश जी हैं, ओंकार जी हैं, अपने
चौहान साहब हैं, ये तो बूढ़े हो गए हैं बेचारे, लेकिन फिर भी आते हैं आपके दरवाजे पर। आपका फ़र्ज़ बनता है कि हर महीने जब खाना खाते हो और कपड़ा पहनते हो और तमाम बिजली के बिल देते हो, तमाम काम करते हो, डॉक्टर के देते हो, तो क्या उसी में से निकाल करके अपने गुरु जी के लिए देने के लिए आपको तकलीफ़ होती है? आपको देना चाहिए। नहीं दो, आपकी मर्जी है। मैं तो विनती करना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मैं भी रिटायरमेंट हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, मैं कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन ये गुरु का आदेश है कि मेरी बात को जन जन तक पहुँचा दो। मैं ये जन जन तक पहुँचाने आया हूँ कि आप जानो, आपका काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो आप अपने खुद रहोगे। हम थोड़े ही हैं। 13 मार्च से 15 मार्च होली का कार्यक्रम, बीड़ा उठा लो, हमें होली कार्यक्रम में जाना है। आप सोचते दिल्ली छोड़ देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान तो होगा, दिल्ली में रहोगे तो भी नुकसान होगा, उसको रोक नहीं सकते हो, और वहाँ चले गए तो नुकसान आपका बच जाएगा। एक नागलोई के भाई मथुरा चला गया, घर में ताला लगाया, ताला लगा ही नहीं, वो लटका रह गया। किसी ने फ़ोन किया, तेरे घर का ताला जो है लगा नहीं, लटका है। बोला अब लटका रहने दो, अब लटका रहने दो, 5 दिन का कार्यक्रम करके आऊँगा। तो कार्यक्रम जब आप इनका काम करोगे तो इनकी ड्यूटी बनती है, ये आपका काम करते हैं, ये आपका काम करेंगे, क्यों चिंता करते हैं? इसलिए मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये तो हम आपके परमार्थ के लिए, आपकी जीवात्मा के लिए आप जुड़े हुए हो। आप संसार का धन दौलत के लिए थोड़े जुड़े हुए हो कि मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, मेरे बच्चे बैरिस्टर कलेक्टर बन जाए। अरे कलेक्टर बैरिस्टर बन जाए, मुर्गा खाएंगे, मुर्गा भैंसा खाएंगे, इतने बड़े बड़े जाए, शराब पिएंगे और कुछ नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ पढ़ाई बड़ी अच्छी चीज़ है, अफसरी अच्छी चीज़ है, लेकिन संस्कार दिए रहो, सत्संग में आते जाते रहे तो देखो काम होगा। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से समझ लो कि जब भी कोई आए अपने सत्संग की बात अपने फ़ोन करके पूछो। ये नहीं कि हम बार बार आपको फ़ोन करें कि भैया आपके यहाँ सत्संग होने जा रहा है। अरे आप कहो भैया हमारे यहाँ सत्संग करिए, मत करिए, बतासा रख दीजिए। किसी ने कहा कितना खर्चा आता है सत्संग का? मैंने कहा एक टेबल रख देना, गुरु महाराज की तस्वीर, एक कुर्सी, बिछावन बिछा देना, 1 किलो बतासा रख देना, यही खर्चा है। अब कोई बड़ा कार्यक्रम करता है, खर्चा बर्चा करता है, उसकी मर्जी है, उसको हम थोड़े कहते हैं, लेकिन सत्संग का कोई खर्चा नहीं है, समझ लीजिए। ये तो गुरु महाराज के संदेश देना, सत्संग तो महात्मा देते हैं, सदगुरु देते हैं, हम तो उनके वचन को दोहरा रहे हैं आपके सामने। इसलिए आप लोग ध्यान से बात को समझ लीजिए, समझाने की जरूरत नहीं। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं। अरे समय तब होगा जब मर जाएंगे, तब समय होगा। आज रात का ठिकाना नहीं है, आज जा रहे हो, कल को कुछ हो जाए क्या कर लोगे? मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इतनी जोर से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? आपके परमार्थ के लिए बोल रहा हूँ, है? मैं बोलना नहीं चाहिए इतने जोर जोर, मुझे माफ़ करिएगा, जोर से बोल देता हूँ, बुरा मत मानना। मुझे एक पद दिया आप लोगों ने जिम्मेदारी का, इसलिए वो पद बोलता है, तिवारी नहीं बोलता। तिवारी कौन होता बोलने वाला? तिवारी तो आपकी तरह है, लेकिन जो पद दिए हो उसकी गरिमा को रखते हुए संस्था के लिए मुझे कहना पड़ता है, इसलिए आप लोग कहते। इसलिए महिपालपुर के लोग कम से कम 20 घर हो, और गुलाबी है, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, तो अच्छी तरह से समझ लो, ये नीला पीला हरा गुलाबी पार नहीं करेगा, पार करेगा गुरु का आदेश का पालन करोगे तब पार होगे। और लोग कहते जिंदा है मुर्दा है, अच्छी तरह से समझ लो, ये जिंदा मुर्दा में आपको फंसा करके ऐसा चकनाचूर कर देंगे, या पछताते रह जाओगे, आपका परमार्थ खराब हो जाएगा। जो आदमी यहाँ जिंदा का मुर्दा करता रहता है, ये किरण जी बैठी हुई हैं, ये भी चलती थी, एक कार्यक्रम उसको हमने जिम्मेदारी सौंपा, जानकारी के लिए बात बता के ख़त्म करूँगा, समझ लो अच्छी तरह से। उसको जिम्मेदारी सौंपा, चौहान साहब बुजुर्ग हो गए थे, वो लड़का बड़ा मेहनती, बड़ा सेवादार, सबके घर घर जाता था, खूब समझाता था, बताता था गुरु की बात। लेकिन एक कार्यक्रम इसी रंगपुरी में करवाया, रंगपुरी में कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर कमलकांत मिश्रा जी आए, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, उसकी गवाही होगी। 1,20,000 का खर्चा हुआ, 1,20,000। मैंने पूछा कितना खर्चा हुआ? बोला 1,20,000 रुपया। मैं कहा कोई बात नहीं। राम अवतार जी इतने अच्छे प्रेमी, उनका लड़का किशन है, राम अवतार जी का शरीर पूरा हो गया, राम अवतार जी के यहाँ सत्संग होता था। मैंने कहा जनेश्वर त्यागी जी थे, मैं कहा मैं आऊँगा, जनेश्वर त्यागी जी रहेंगे, राम अवतार जी रहेगा, आप लोग चारों आदमी बैठ करके आप हिसाब बना के दे देना, 1,20,000 का प्रेमियों को सुना दूंगा, बता दूंगा। वो चला गया पहाड़गंज, जहाँ सत्संग होता था, वहाँ यहाँ नहीं आया, वहाँ चला गया। सत्संग के बाद 45 मिनट तक बोलता रहा, 45 मिनट तक विजयपाल सिंह जी अपने अध्यक्ष फ़ोन किए, बोले 45 मिनट हो गया, बोल रहा है। मैंने कहा बात कराओ, बात नहीं किया, बोला अंकल अभी बात करता हूँ। मैंने कहा, बोला ये अध्यक्ष हिसाब दे, ये अध्यक्ष हिसाब दे। अरे खर्चा तूने किया है, हिसाब वो अध्यक्ष दे।
खर्चा रामलाल कर रहे हैं, हिसाब श्यामलाल दे। जाके कह दिया तिवारी जी का और विजयपाल का सत्संग इधर नहीं होने पाए। राम अवतार जी ने विरोध किया इस चीज़ का। उसी के बाद मुक्ति दिवस का कार्यक्रम था 23 मार्च का। कापा सेड़ा में मंदिर है, मंदिर में कार्यक्रम था, याद होगा किरण जी को। किरण जी को मैंने कहा फ़ोन करो उसको, आप जाती हो सत्संग में उसके, फ़ोन करो। फ़ोन किया इन्होंने कि सत्संग है, बोला आऊँगा। फिर कहा आऊँगा सवेरे, फिर मैंने कहा करो, बोला आऊँगा। मैंने कहा फिर कहो सत्संग शुरू होने जा रहा, फिर किया इन्होंने, बोले आऊँगा, लेकिन वो बंदा आया नहीं। झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं आया। मैं कहा अब आप सोचो जाना है कि नहीं जाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने ये ओंकार सिंह, राम सिंह, ये सब वहाँ पे थे, मेरी देख रेख में कार्यक्रम हुआ था। और इतना बड़ा गुरु महाराज का कार्यक्रम था, मुक्ति दिवस का कार्यक्रम था, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना खाने पीने का हिसाब किताब था। और 43,000 रुपये खर्च हुआ था। कितना हुआ था? 43,000 रुपये, 43,000। 1,20,000 का 43,000। सोचिए, लोगों के जब दिमाग में ये शंका हो जाता है कि तिवारी जी और विजयपाल गाड़ी में घूमते हैं संगत के पैसा से, तो बाबा जी ने कहा संगत का पैसा खाओगे फोड़ा बन के निकलेगा, फोड़ा। ये समझिए, ये नहीं है गुरु महाराज की दया है कि हमने नौकरी किया, हमने गाड़ी खरीदी, हमारे बच्चे एडजस्ट है, हम चल सकते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये था कि ये लोग संगत के पैसे से घूमते हैं और ये सब काम, ये जो करेगा वो आपका परमार्थ बनाएगा, आपका परमार्थ खराब कर देगा। और ये जो लोग कहते हैं कि सारा सत्संग एक होता है, ये भूल जाओ। जिस सत्संग में गुरुद्वारे की, गुरु की और अपने गौशाला की और खिचौरा जन्मभूमि की बात नहीं होती, वो सत्संग है। आप भी पाप के भागीदार बन जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों समझ लो अच्छी तरह से, ऐसे लोगों का साथ मत दो जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो आपका कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब सत्संग एक जैसा नहीं होता। जहाँ गुरु की बात नहीं हो, गुरु महाराज के जन्मभूमि खिचौरा, गुरुद्वारा जन्मभूमि और कर्म भूमि मथुरा, और उसको लोगों ने कहा खंडहर हो गया। लोग कहते खंडहर हो गया। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, और लोगों ने कहा जय गुरुदेव नाम से कुछ होगा नहीं। मैं दूसरे में सुना सकता हूँ, मेरा जरा डिलीट हो गया सब, उसमें लिखा हुआ है, साफ बोला हुआ है उनका जो है मोबाइल ये माइक से, ये तो खंडहर हो गया। जब महात्मा चले जाते हैं तो उनकी ताकत खत्म। बाबा जी कह रहे जय गुरुदेव बोलोगे मैं मिलूंगा, मदद करूंगा, और तुम कह रहे कुछ है ही नहीं है। इतना बदनामी आश्रम के अपने, इतना गुरुद्वारे की, वो क्या करेंगे? वो आपको पार करेंगे। और चलो पार भी करने वाले हो गए हैं, लेकिन आप लोग जिंदा रहोगे, वो आपसे पहले मरेंगे। वो लोग जितने बाबा बने हैं आपसे पहले मरेंगे, ये समझिए। तब कहाँ जाओगे? अपना गुरुद्वारा छोड़ दिया, इसके बाद कौन से बाबा के पास जाओगे? फिर तो बाबा बदल जाएंगे। इसलिए माफ़ करना, ये सच्ची बात आपके सामने रख दिया। आप जानो आपका काम। एक बार मालिक का नाम लेंगे बड़े जोर से, जय गुरुदेव। भाई देखो आवाज़ नहीं हुई। मिठाई लाल जी का घर है, इनके घर वाले कहेंगे हमारे गली तक तो गई नहीं आवाज़ है। अरे वहाँ तक तो चली जाए, क्योंकि एक माध्यम यही है, ये सामूहिक कार्यक्रम है, ये किसी के इंडिविजुअल नहीं है, समझ लीजिए। और आप लोग कुछ कुछ लगा देना, दे देना भाई। इसमें भी जो हो रहा है खर्चा पर्चा थोड़ा थोड़ा डाल दोगे तो, अरे 10 की लाठी एक का बोझा। ये कार्यक्रम सामूहिक है, तो इनके घर तक आवाज़ नहीं गई, क्योंकि इनके छत पे आपके लिए कुछ नाश्ता बन रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिए तो आवाज़ वहाँ तक जाए। ऐसे ही मालिक का नाम है, बोलो जय गुरुदेव। अठन्नी पे पहुँच गए वो, कोई बात नहीं। देखो महिपालपुर में आप लोग महीने में एक फेरी लगाओ। बाबा जी ने कहा मेरे शाकाहार के प्रचार को जन जन तक पहुंचा देना, इसी से परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो पूछेगा नहीं, रात में तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे ही होता पलट, जैसे कल हुआ है ऐसे ये पलट जाएगा। कुछ पता थोड़े लगता है, तख्ता पलट जाएगा, वारा न्यारा हो जाएगा। पति पत्नी एक बिस्तर पे होंगे और सवेरे पता लगा पत्नी कहाँ गई, पति कहाँ चला गया। वो दिन आए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। अब होगी प्रार्थना। हमारे यहाँ 5,000 गाय और बैल, यही गाय और बैल अंतिम जोनी है। यही गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं।
तो इनको काट दिया गया, मार दिया गया, तो घर घर में कलेश, शादी ब्याह हो जाती है, मुकदमा शुरू हो जाता है। तो यही जो काट दिए जाते हैं, असमय मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं में से होता है। तो उनके लिए आपके बीच में जाएंगे गमछा लेके, तो गौओं के लिए कुछ डालना है तो डाल देना, नहीं तो प्रणाम कर देना। प्रणाम करना, उनका अनादर मत करना। तो चले जाएंगे, बीच में प्रार्थना होती रहेगी और प्रार्थना के बाद आरती होगी। बोलो जय गुरु।